हेलो एवरीवन, आरके स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चल रही है जिसमें हम लोग यूनिट 6 पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक है ड्रीम चिल्ड्रन और रिवरी, जिसको 40 लैम्प में लिखा है। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ड्रीम चिल्ड्रन के बारे में। इसके ऑथर हैं चार्ल्स लैम्ब एंड जेनर। ये एक ऐसे है, ड्रीम चिल्ड्रन एक ऐसे है जिसको चार्ल्स लैम्ब ने लिखा था। पब्लिश 1822 में हुआ था। कलेक्शन इसका था द एसे ऑफ इलिया एंड मेन कैरेक्टर्स। और इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। चार्ल्स लैम्ब एक खुद जो इलिया है वो चार्ल्स लैम्ब है एंड अलाइस, जॉन एंड ग्रैंड मदर फील्ड एंड ब्रिजेट। सेंट्रल थीम है इसका लव, मेमोरी, इमेजिनेशन, लॉस एंड लॉनलीनेस। लव मतलब प्रेम, मेमोरी, इमेजिनेशन, लॉस एंड लॉनलीनेस। चार्ल्स लैम्ब इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चार्ल्स लैम्ब के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। चार्ल्स लैम्ब अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 1775-1834 वॉज अ फेमस इंग्लिश एसिस्ट। एक बहुत ही फेमस निबंधकार थे। ही रॉट अंडर द पेन नेम, वो अपना एक नेम रखे थे इलिया, उसी पे वो लिखते थे। हिज एसे आर नोन फॉर देयर पर्सनल, इमोशनल एंड ह्यूमर स्टाइल। उनकी एसे जो ज्यादातर जानी जाती थी क्योंकि वो अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता था, जो इमोशनल होता था, उस पे बेसिस होता था उनका एसे, या उनके जो राइट्स रिटन होता था। हिज फेमस वर्क इंक्लूडेड चार्ल्स लैम्ब इंट्रोडक्शन। अब हम लोग हो गया एसे ऑफ इलिया, ड्रीम चिल्ड्रन, अ रिवरी, ओल्ड चाइना, a dissertation upon roast beef and the praise of chimney sweepers. मीनिंग ऑफ द टाइटल। हम लोग टाइटल का मीनिंग जानेंगे। जो ड्रीम चिल्ड्रन टाइटल, उसका मीनिंग क्या है। मीन्स होता है हु एग्जिस्ट ओनली इन द नरेटिव, इमेजिनेशन एंड ड्रीम। इसका मतलब है, ड्रीम चिल्ड्रन का मतलब है कि ये केवल जो राइटर है उसके माइंड में ये इमेजिनेशन है, ना कि रियल है ये। और रिवरी मतलब होता है कल्पना, मीन्स अ प्लीजेंट डे ड्रीम और स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट इन वंस थॉट। इसका मतलब होता है कि जब कोई हम दिन का सपना देखते हैं तो और हमें जो आनंद देती है वो अजीबी होती है, और स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट इन वन थॉट, और एक थॉट पर जो बेसिस होती है। So the title suggests that the narrator imagines himself telling story to his children. वो स्वयं को, वो जब इस स्टोरी को बताते हैं तो स्वयं को इमेजिन करता है जब वो बचपन में छोटा था। बट एट द एंड वी डिस्कवर दैट दिस चिल्ड्रन आर नॉट रियल। लेकिन हम बाद में जब देखते हैं लास्ट में ऐसे के, तो हमें पता चलता है कि ये जो चिल्ड्रन है वो रियल है, रियल नहीं है, बल्कि एक इमेजिन लड़का है। बिगनिंग ऑफ द एसे। स्टार्टिंग में एसे क्या होता है। द एसे बिगिंस विथ इलिया सिटिंग विथ टू चिल्ड्रन। ऐसे जो होता है शुरू होता है, जो एलिया जो होती है वो बैठी होती है दो बच्चों के साथ, जॉन एंड एलिस, जॉन और एलिस के साथ बैठे होते हैं। एंड टेलिंग देम स्टोरी अबाउट देयर फैमिली, और वो लोग अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं एक दूसरे को। एंड द चिल्ड्रन लिसन केयरफुली व्हाइल एलिया डिस्क्राइब द पास्ट। और चिल्ड्रन बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं जब एलिया अपना पास्ट बता रहा होता है। ग्रैंड मदर फील्ड, वो बताते हैं कि वो अपने जब दादी के यहाँ रहते थे। इलिया टेल्स द चिल्ड्रन अबाउट देयर ग्रैंडमदर फील्ड। ग्रैंडमदर फील्ड के बारे में इलिया बताता है। शी वॉज स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, रिलीजियस थी, बहुत धार्मिक थी, रिस्पेक्टेड वुमन थी, और एक सम्मानीय औरत थी जिसको गाँव इसमें उसका बहुत पहचान था। लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे और वो पूजा पाठ करने वाली बहुत ज्यादा थी। शी लिव्ड इन अ लार्ज ओल्ड हाउस कॉल्ड ब्लैक स्वेयर। वो एक बहुत बड़े घर में रहती थी जिनका नाम था ब्लैक शेयर। इलिया रिमेम्बर हर विद द ग्रेट अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट। इलिया को वो सारी चीजें, उनका सारा प्यार और सम्मान याद आता है। द ओल्ड हाउस, वो पुराने घर के बारे में बताती है। ब्लैक शेयर इज डिस्क्राइब एज अ ह्यूज एंड इम्प्रेसिव हाउस। जो ब्लैक शेयर जो ग्रैंड मदर का घर था उसको बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्प्रेसिव हाउस बताया गया है। इलिया रिकॉर्ड्स मेनी मेमोरीज कनेक्ट विद द हाउस। इलिया बहुत सारी मेमोरीज को याद करके बताती है कि कैसे उसकी मेमोरी जो है घर से बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। दिस मेमोरी क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया।
और ये जो मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिया दिखाती है। ग्रैंड मदर्स कैरेक्टर, अब वो ग्रैंड मदर की बारे में बताती है कि वो कैसी थी। ग्रैंड मदर से वो बहुत ही काइंड थी, बहुत दयालु थी, रिलीजियस धार्मिक थी, स्ट्रॉन्ग थी एंड ऑनेस्ट, और बहुत ही ईमानदार थी और रिस्पेक्टेड वुमन थी। शी वॉज ऑल्सो ब्रेव एंड बिलीव इन सुपर नेशनल स्टोरी। वो हमेशा बिलीव करती थी कि वो बहुत ही बहादुर और जो सुपर नेशनल पावर्स होते हैं उनके बारे में कहानियां सुनाना, जो भूत प्रेत। द चिल्ड्रन आस्क क्वेश्चन, तो अब क्या करती है, जब वो इन सब कहानियों को बताती है तो बच्चे उनसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो बच्चे क्या क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग जानेंगे। जॉन एंड एलिस लिसन टू एलियस स्टोरी एंड बिकम क्यूरियस। जॉन एलिस जो थे वो जब इलिया की बताई हुई स्टोरी को सुन रहे थे तो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कि और आगे क्या हुआ। वो सारी बातों को बताए उन बच्चों को। दियर क्वेश्चन मेक इलिया रिमेम्बर मोर अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड फैमिली। उनके क्वेश्चन होते हैं वो इलिया को याद करने के लिए फोर्स करते हैं कि उनके बचपन, उनकी फैमिली से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो बच्चों को वो बताएं। दिस मेक द एसे पर्सनल एंड इमोशनल, और ये इसे बहुत ही पर्सनल और इमोशनल बना देता है। द स्टोरी ऑफ एलिस, एलिस की कहानी होती है। ए, एलिया देन रिमेम्बर एलिस द वुमेन ही वंस लव। एलिया को याद आता है एलिस के बारे में। द वुमेन थी एक औरत ही वंस लव। द वुमेन एक औरत थी जो ही वंस लव, उसको एक बार प्रेम करती थी। ही हैड होप टू मैरी हर, उसको आशा था कि वो उससे शादी करेगी। बट दियर रिलेशन डिड नॉट एंड इन मैरिज, लेकिन उनकी जो शादी हुई थी वो मैरिज पे एंड नहीं हुई। ही हैड एलिस इवेंचुअली मैरिड अनदर मैन, और एलिस जो थी वो दूसरे आदमी से शादी कर लेती है। दिस बिकम वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल मेमोरी इन इलियास लाइफ, और ये बहुत ही पेनफुल था इलिया के जीवन में। एंड लॉस एंड रिग्रेट, और बहुत ज्यादा उन्होंने खो भी दिया था और बहुत ज्यादा उन्हें पछतावा भी था इस बात का। इलियास मेमोरी शोज हिज डीप सैडनेस, इलिया की जो पुरानी बातें उसको याद आ रही थी, सब उसकी थी, वो बहुत ही दुख पैदा कर रही थी। He had imagined having a family and children with Alice. वो इमेजिन कर रही थी कि कैसे उस परिवार और बच्चे एलिस के साथ थे। बट दैट ड्रीम नेवर बिकम रियलिटी, लेकिन उनका जो सपना था वो सच नहीं था। Therefore, the children John and Alice are actually imaginary person. वो जॉन और जो एलिस थे वो इमेजिनरी पर्सन थे। द ग्रेट रिवलेशन, और अब हम देखेंगे कि सबसे इसमें अच्छी बात क्या है। एट द एंड द चिल्ड्रन ग्रेजुअली डिस्पेयर, और जो बच्चे होते हैं वो अचानक से गायब होते हैं जिनकी वो कहानियां सुना रही थी एलिया। एलिया रियलाइज दैट ही इज नॉट एक्चुअली सिटिंग विथ हिज चिल्ड्रन। एलिया को याद आता है कि वो एक्चुअली में किसी बच्चों के साथ नहीं बैठी थी। ही हैज बीन ड्रीमिंग, वो सपना देख रही है। एलिया को इस बात का रियलाइज हो जाता है कि वो सिर्फ बैठ कर सपना देख रही है, ना कि ना कोई बच्चे हैं ना वो किसी को कहानी सुना रही है। द एंडिंग रिवील द इमोशनल ट्रूथ, एलिया इज लॉनली एंड चाइल्डिश। एलिया बहुत ही अकेली थी और उसका बचपन भी खो गया था। मेजर थीम्स हम लोग देखेंगे कि इसके थीम्स कौन कौन से हैं जिसमें ये बेसिस है। मेमोरी एंड नोस्टैल्जिया, द एसे फुल ऑफ मेमोरी ऑफ द पास्ट, और ये जो पूरी ऐसे है ये अतीत पे निर्भर है। जो भी अतीत में उसके हुआ था वो सारी चीजों को वो ड्रीमिंग करता है। लव एंड लॉस, एलिया रिमेम्बर द वुमेन ही लव्ड एंड लॉस्ट। एलिया को वो सारी चीजें याद आती है जब एक वुमेन प्रेम करती है और उसको खो देती है। इमेजिनेशन द चिल्ड्रन एग्जिट और इमेजिनेशन, इमेजिनेशन था कि बच्चे हैं लेकिन रियलिटी क्या था, बच्चे नहीं थे रियल में। लॉनलाइनेस, द एसे एक्सप्रेस द पेन ऑफ लिविंग विदाउट द फैमिली ही वांटेड। ऐसे एक्सप्रेस करता है कि जब बिना फैमिली के रह जाता है तो कितना पेनफुल होता है वो। चाइल्डहुड एंड फैमिली, बचपन और परिवार, फैमिली मेमोरी और सेंट्रल टू द ऐसे। ये परिवार है वो इस कहानी का मुख्य केंद्र है, क्योंकि परिवार के बारे में भी बताया गया है कि अगर किसी का परिवार नहीं होता तो कितना अकेला होता है, बस सपनी ही उसकी दुनिया होती है, उसी को देखता है, अपने आप से बातें करता है वो। चाइल्डहुड एंड फैमिली हो गया। रियलिटी बेस्ड इमेजिनेशन, इसमें दिखाया गया है कि इमेजिनेशन और रियलिटी में क्या डिफरेंस। द बाउंड्री बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द ड्रीम वर्ल्ड बिकम ब्लर्ड। ये एक बाउंड्री थी कि जो रियल वर्ल्ड और मूवी वर्ल्ड में जो कि ब्लर लग रहा था, मतलब उसको
ढंग से कुछ याद नहीं आ रहा था, बस वो याद कर करके बताने की कोशिश कर रही थी। राइटिंग स्टाइल ऑफ द चालीस लैम्प की राइटिंग स्टाइल बहुत ही शानदार होती थी और उससे बहुत ज्यादा फेमस भी हो गए थे। तो चलिए हम लोग जानते हैं उनकी स्टाइल कैसे होती थी, पर्सनल। 40 लैम्प जो भी लिखते थे उनका पर्सनल इमोशनल होता था, इमोशनली वो इमोशनली लिखते थे, कन्वर्सेशनल। वो ऐसे लिखते थे जैसे कि दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो, पर ऐसा कुछ नहीं होता था। ह्यूमरस, नॉस्टैल्जिक एंड सिंपल बट आर्टिस्टिक। ही ऑफ्टन मिक्सेस ह्यूमर विद सैडनेस। वो हमेशा ह्यूमर को सैडनेस के साथ दिखाता था। विच मेक्स हिम ऐसे यूनिक, जो उसके ऐसे को बहुत ही यूनिक बनाता था। इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हु रॉट ड्रीम चिल्ड्रन आर रिवरी। ड्रीम चिल्ड्रन को किसने लिखा है? हु इज इलिया। इलिया कौन थी, सॉरी था। हु आर द जॉन एंड एलिस। जॉन और एलिस कौन था? हु वाज ग्रैंडमदर फील्ड, और ग्रैंडमदर फील्ड क्या था एंड कौन था? एंड व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द एसे। और एसे का सेंट्रल थीम क्या है? व्हाई इज द एसे कॉल्ड ड्रीम चिल्ड्रन। क्यों एसे को ड्रीम चिल्ड्रन कहा गया है? तो आई होप आपको समझ में आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।